दोस्तों, हम लोग आजकल प्रायः देखते हैं कि हम लोग कुछ गलती करते हैं और उस गलती को सही साबित करने के लिए हम झूठी कस्में खा लेते हैं। अपने बाल बच्चों का, अपने माँ बाप का, यहाँ तक कि हम भगवान का भी कसम खा लेते हैं। हमको पता ही नहीं होता कि अगर हम झूठे कसम खाते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम हो सकता है। जो सच्चे भक्त होते हैं वे भगवान की कसम अगर खा लेते हैं तो उनका जान ही क्यों न चला जाए, वह अपने वचन से डिगते नहीं हैं, अपने वचन से विचलित नहीं होते हैं और वे प्रायः झूठे कसम नहीं खाते, भगवान की झूठी कसम नहीं खाते। सच्ची में अगर जो वो कसम अगर उन्होंने खा लिया तो उस कसम को निभाने के लिए वह अपने प्राण तक देने को तैयार होते हैं। लेकिन हम गलती भी करते हैं और उस गलती को छुपाने के लिए, अपने बात को सही साबित करने के लिए झूठी कस्में खाते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। अगर गलती हम करते हैं और गलती को स्वीकार करते हैं तो उस गलती का क्षमा तत्काल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम उस गलती को छुपाते हैं और झूठी कस्में खाते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक बार की बात है, संत तुलसीदास सरयू नदी में स्नान करने गए। वे सरयू नदी में घुसे ही थे कि उतने में एक स्त्री भागी भागी आई और वो भी सरयू नदी में घुस गई और उन्होंने कहा, बाबा मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और जब तक मैं न कहूँ मुड़कर नहीं देखिए और ना ही पानी से बाहर जाइएगा। आपको आपकी राम का कसम है। तुलसीदास जी पीछे दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो गए और स्त्री नहाई और हड़बड़ी में बिना कुछ बोले चली गई। तुलसीदास उसी तरह खड़े रहे। 2 दिन तक वो उसी पानी में खड़े रहे। उसके आश्रम के लोग खोजने लगे कि आखिर तुलसीदास जी कहाँ गए। वो तो स्नान करने सरयू नदी में गए थे, लेकिन वो कहाँ चले गए। उन्होंने तलाश शुरू की और देखा कि तुलसीदास सरयू नदी के अंदर घुसकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि संत जी आप बाहर आइए। तो संत जी ने कहा कि मुझे एक स्त्री ने मेरे राम की कसम दी है, जब तक वह निकलने नहीं बोलेगी तब तक मैं नहीं निकलूंगा। और वो वहीं पर खड़े रहे। बहुत विनती लोगों ने की, लेकिन एक नहीं सुने। अंत में यह बात उस प्रदेश के राजा तक गई। राजा भी आए और उन्होंने भी विनती की कि तुलसीदास जी आपको ठंड लग जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, आप निकलिए। तो संत जी ने कहा कि मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक वह स्त्री आकर स्वयं मुझे निकलने के लिए न कहे। मेरे राम की शपथ को जब तक वह न वापस ले तब तक मैं नहीं निकलूंगा। तब राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दी कि कौन सा स्त्री ने इनको तुलसीदास जी को सरयू नदी में खड़ा कर दिया है, वह आकर तत्काल अपने कसम को वापस ले। जब उस स्त्री के कानों तक इस बात को पहुंची तो उस बात को उसके दिमाग में आया कि वह राम का शपथ देकर तुलसीदास जी को उल्टे मुंह खड़ा करके आ गई है। वह भागी भागी आई और तुलसीदास जी को बोली कि संत जी मैं हड़बड़ी में गलती से आपको बिना राम शपथ को
काटे यहाँ से चली गई थी, आपको निकलने के लिए भी नहीं बोली थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तब संत तुलसीदास ने कहा, कोई बात नहीं, यह प्रभु की इच्छा थी कि मैं सरयू नदी में खड़ा होकर उनका ध्यान करूं। भाइयों, भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। सच्चे मन से जो भक्ति करता है उसके बस में भगवान होते हैं और वे भी भगवान के बस में होता है। भगवान के सिवा उनके जीवन में और कोई नहीं होता। जो भी व्यक्ति भगवान के शरण में चला जाता है, उसके ध्यान में चला जाता है, उसके लिए सारी दुनिया बेकार हो जाती है। संपूर्ण समर्पण उसकी प्रभु पर हो जाती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए तो दिल से भक्ति करनी चाहिए भगवान की। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए वे सदा तैयार रहते हैं, तो वो भी अपेक्षा करते हैं कि उनका भक्त कोई बुरा काम ना करे, कोई बुरी व्यवसाय में वह न लगे। इसलिए कभी भी हमें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए और मुख्य रूप से भगवान की कसम तो कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होता है और भगवान इससे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्रायः कसम तो खानी ही नहीं चाहिए। अगर गलती करते हैं तो गलती की अगर हम एहसास अपने आप से कर लेते हैं, उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी गलती की भी क्षमा हमें मिल जाती है। भाइयों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।